विसंगतियों को बताया है, हमारा ध्यान आकृष्ट किया है अपने व्यंग के द्वारा समाज में व्याप्त कमजोरियों और विसंगतियों को अपने व्यंग के द्वारा उभारा है, जिन्होंने मानव जीवन को दुभर बना दिया था। मानव जीवन को दुभर बना दिया है। उन्होंने सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग किया है। इन्होंने सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग किया है। 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी की प्रसिद्ध कहानियां वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग निबंध लेखन जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह आदि लिखे हैं। बच्चों, अब हम लोग पाठ में कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। पाठ में कठिन शब्दों को जानने से पाठ को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ। सीनियर का अर्थ वरिष्ठ होता है। इंस्पेक्टर का अर्थ निरीक्षक होता है। इंस्पेक्टर का अर्थ निरीक्षक होता है। डिपार्टमेंट का अर्थ विभाग है। डिपार्टमेंट का अर्थ विभाग। मात खाना का अर्थ होता है हार जाना। मात खाना का अर्थ हार जाना। केस का अर्थ होता है मामला। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है जांच पड़ताल। माहिर का अर्थ होता है बच्चों निपुण। माहिर का अर्थ निपुण होता है। टूरिस्ट का अर्थ है पर्यटक। टूरिस्ट का अर्थ पर्यटक होता है बच्चों। करार का अर्थ होता है निश्चित करवाना। ठीक है, प्रण करना। फरार का अर्थ होता है भगोड़ा। फरार का अर्थ क्या है? भगोड़ा। आदान प्रदान का अर्थ होता है लेना देना। आदान प्रदान का अर्थ क्या है? लेना देना। अंतर्गत का अर्थ है के अंदर। अंतर्गत का अर्थ के अंदर होता है। पर्याप्त का अर्थ होता है काफी। पर्याप्त का अर्थ काफी होता है बच्चों। क्षमता का अर्थ सामर्थ्य होता है। क्षमता का अर्थ सामर्थ्य होता है। और अवसर का अर्थ होता है अक्षर का अर्थ होता है प्रायः। अक्षर का अर्थ प्रायः होता है। शिक्षित का अर्थ पढ़ा लिखा। शिक्षित का अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नवाचार। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या है बच्चों? नवाचार। प्रोटोकॉल का अर्थ नवाचार होता है। यान का अर्थ है वाहन। यान का अर्थ क्या है? वाहन। चालक का अर्थ होता है वाहन चलाने वाला। चालक का अर्थ वाहन चलाने वाला। ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने का प्रमाण पत्र। वाहन चलाने का प्रमाण पत्र। रूल यानी नियम तो नियम है। रूल का अर्थ क्या है? नियम तो नियम है। नजर का अर्थ होता है दृष्टि। नजर का अर्थ क्या है बच्चों? दृष्टि। स्टार का अर्थ होता है तारा। स्टार का अर्थ तारा होता है। अध्ययन का अर्थ पढ़ना होता है। अध्ययन का अर्थ क्या है? पढ़ना। निरीक्षण का अर्थ जांच करना होता है। निरीक्षण का अर्थ क्या है बच्चों? जांच करना। मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर। मुस्तैद का अर्थ तत्पर होता है बच्चों।
जुर्म का अर्थ होता है अपराध। जुर्म का अर्थ अपराध है बच्चों। मनोवृत्ति, मन के विचार। मनोवृत्ति यानी मन के विकार। मनोवृत्ति का अर्थ क्या है? मन के विकार। फर्क, फर्क का अर्थ होता है अंतर। फर्क का अर्थ क्या है? अंतर। तारीफ, तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। तारीफ का अर्थ क्या है बच्चों? प्रशंसा। तारीफ का अर्थ है प्रशंसा। सचेत, सचेत का अर्थ है सतर्क। सचेत का अर्थ क्या है? सतर्क। कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करने वाला। कर्तव्य परायण का अर्थ क्या है? कर्तव्य का पालन करने वाला। एविडेंस, एविडेंस का अर्थ होता है सबूत। एविडेंस का अर्थ क्या है? सबूत। कातिल, कातिल का अर्थ हत्यारा होता है बच्चों। कातिल का अर्थ क्या है? हत्यारा। फौरन, फौरन का अर्थ तुरंत होता है। फौरन का अर्थ तुरंत होता है। चश्मदीद, चश्मदीद का अर्थ होता है प्रत्यक्षदर्शी। चश्मदीद का अर्थ प्रत्यक्षदर्शी होता है बच्चों। वारदात, वारदात का अर्थ घटना होता है। वारदात का अर्थ क्या है बच्चों? घटना। वारदात का अर्थ घटना होता है। रोजाना मचा का अर्थ होता है दैनिकी। रोजाना मचा का अर्थ क्या होता है? दैनिकी। अभिनंदन, अभिनंदन का अर्थ होता है सराहना करना। अभिनंदन का अर्थ क्या बच्चों? सराहना करना। अभिनंदन का अर्थ सराहना करना। बदतर यानी बुरी दशा। बदतर का अर्थ होता है बुरी दशा। आभारी, आभारी का अर्थ है एहसानमंद। आभारी का अर्थ क्या है बच्चों? एहसानमंद, एहसानमंद। टर्म, टर्म का अर्थ है कार्यकाल। कार्यकाल, टर्म का अर्थ क्या है? कार्यकाल। ट्रिपल, तिगुना। ट्रिपल का अर्थ क्या होता है? तिगुना। उज्जवल, उज्जवल का अर्थ चमकता हुआ। उज्जवल का अर्थ क्या है? चमकता हुआ। उज्जवल का अर्थ चमकता हुआ है। बेफिक्र, बेफिक्र का अर्थ है निश्चित। बेफिक्र का अर्थ निश्चिंत है। मुलाजिम, मुलाजिम का अर्थ है कर्मचारी। मुलाजिम का अर्थ क्या है बच्चों? कर्मचारी। कब्जा, कब्जा का अर्थ होता है काबू करना। कब्जा का अर्थ क्या है? काबू करना। मुलजिम, मुलजिम का अर्थ दोषी होता है। मुलजिम का अर्थ दोषी होता है। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने कुछ कठिन शब्दों को जाना। इस प्रकार हम लोग कुछ कठिन शब्दों को समझे। अब हम लोग पाठ के सारांश के बारे में जानेंगे। अब हम लोग पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। चलिए बच्चों, बच्चों पाठ का सारांश है। यह पाठ व्यंग शैली में रचा गया है। यह पाठ व्यंग शैली में रचा गया है। इसमें पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया गया है। इस पाठ में पुलिस व्यवस्था पर के भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया गया है। इस पाठ में क्या है बच्चों? पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया गया है। चांद की सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था में सुधार कराने के लिए भारत सरकार के पास अनुरोध पत्र भेजती है। चांद की सरकार अपनी पुलिस व्यवस्था में सुधार कराने के लिए भारत सरकार के पास अनुरोध पत्र भेजती है। भारत सरकार इंस्पेक्टर माता दीन को वहां भेज देती है। भारत सरकार इंस्पेक्टर माता दीन को वहां भेज देती है। माता दीन चंद्रमा पर पहुंचकर हालत का जायजा लेता है। माता दीन चंद्रमा पर पहुंचकर हालात का जायजा लेता है। वह वहां के पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह कटवा देता है, कम करवा देता है, घटवा देता है।
वह वहां के पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह वेतन कटवा देता है, कम करवा देता है, घटवा देता है। अब वहां की पुलिस चौकस हो जाती है। अब वहां की पुलिस चौकस हो जाती है क्योंकि उनकी ऊपरी आमदनी का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि उनकी ऊपरी आमदनी का रास्ता खुल जाता है। ऊपरी आमदनी का क्या है? रास्ता खुल जाता है। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं। माता दिन से रोजाना मंच डायरी लिखने की विधि समझाने लगता है। माता दिन रोजाना मंच डायरी लिखने की विधि समझाने लगता है। माता दिन से रोजाना मंच यानी डायरी लिखने की विधि उन लोगों को समझाने लगता है। इसमें हेरा फेरी का तरीका समझाता है। इसमें हेरा फेरी का तरीका समझाता है। इसमें यानी डायरी लिखने में हेरा फेरी करने का तरीका समझाया जाता है। चारों ओर माता दीन की जय जयकार होने लगती है। चारों ओर माता दीन की जय जयकार होने लगती है। बाद में स्थिति बदल जाती है। बाद में स्थिति बदल जाती है। माता दीन को भारत लौटने को कहा जाता है। माता दीन को भारत लौटने को कहा जाता है। माता दीन भारत लौट आता है। माता दीन भारत लौट आता है। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 10 इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के बारे में जाना। अब इसके मौखिक प्रश्नों के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है इंस्पेक्टर माता दीन की चांद पर क्यों भेजा गया? इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर क्यों भेजा गया? चांद सरकार ने अपनी पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किसी पुलिस अफसर को भेजने की प्रार्थना की। चांद सरकार ने अपनी पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किसी पुलिस अफसर को भेजने की प्रार्थना की। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इंस्पेक्टर माता दीन किस प्रकार अन्य लोगों से भिन्न है? दूसरा प्रश्न है इंस्पेक्टर माता दीन किस प्रकार अन्य लोगों से भिन्न है? बच्चों, उत्तर है इंस्पेक्टर माता दीन विज्ञान को भी मात दे देते थे। इंस्पेक्टर माता दीन विज्ञान को भी मात दे देते थे। वे अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते थे। वे अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गृह मंत्री ने चांद पर जाते हुए माता दीन से क्या कहा? गृह मंत्री ने चांद पर जाते हुए माता दीन से क्या कहा? उत्तर है बच्चों, गृह मंत्री ने माता दीन से कहा, तुम वहां भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा की हैसियत से जा रहे हो। तुम वहां भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा की हैसियत से जा रहे हो। वहां ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में हमारे डिपार्टमेंट की जय जयकार हो। वहां ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में हमारे डिपार्टमेंट की जय जयकार हो, कि यहाँ के प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए, कि यहाँ के प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। बच्चों, चौथा प्रश्न है पैक्टसा से क्या तात्पर्य है? पैक्टसा से क्या तात्पर्य है? पैक्टसा इंस्पेक्टर साहब का संक्षिप्त रूप है। पैक्टसा
इंस्पेक्टर साहब का संक्षिप्त रूप है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, वेतन घटाने के सुझाव पर चांद के पुलिस मंत्री ने मताधीन के समक्ष क्या आशंका प्रकट की। वेतन घटाने के सुझाव पर चांद के पुलिस मंत्री ने मताधीन के समक्ष क्या आशंका प्रकट की। बच्चों उत्तर है कि वेतन घटाने के सुझाव पर चांद के पुलिस मंत्री ने आशंका प्रकट की कि अच्छा वेतन न मिलने पर वे काम ही क्यों करेंगे। वेतन घटाने के सुझाव पर चांद के पुलिस मंत्री ने आशंका प्रकट की कि अच्छा वेतन न मिलने से वे काम ही क्यों करेंगे। बच्चों आज हम लोगों ने इंस्पेक्टर मताधीन चांद पर के लेखक हरिशंकर परसाई के बारे में जाने, कठिन शब्दों को जाने और पाठ के सारांश को जाना, अंत में मौखिक प्रश्नों को भी जाना। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में पाठ 11 को हम लोग समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।